हर हर महादेव। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी यहाँ पर पहुँचे। आज का ये दिवस सभी के लिए बहुत खुशनुमा होने वाला है और आज के दिन को इतना अहम और खुशनुमा बनाने में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो है प्रेम भाटिया जी। तो प्रेम भाटिया जी की विशेष अनुग्रह और उनकी लगन, उनकी मेहनत, क्योंकि ये हॉल बुक करना, ये गद्दों की व्यवस्था करना, ये प्रेम जी ने की है। तो एक बार प्रेम जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपने सभी के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की। आप मुझे सभी सुन पा रहे हैं? सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई पंखे अगर ऊपर वाला कोई बंद करना है तो बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, आज के इस समारोह में क्या क्या होने जा रहा है और आपको क्या क्या फायदा होगा, आज जो हम करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से भी कई बार परे होती हैं। उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे भी और उन चीज़ों को देखना भी, आपके अगर मन ने साथ दिया तो देख भी पाओगे। और कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ जिनका साथ हर किसी को चाहिए, अगर भगवान शिव की कृपा रही तो उन शक्तियों का साथ भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले होगा नेगेटिविटी के बारे में, कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के पीछे ये नेगेटिव शक्तियां किस प्रकार जिम्मेदार हैं और नेगेटिव जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे जीवन में क्या क्या रोल निभाती हैं, किस किस तरह की वो परेशानियां देती हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देवी जी द्वारा उन नेगेटिव शक्तियों को पकड़ के रिमूव किया जाएगा। अगर नेगेटिव शक्ति कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो आपके ऊपर भी आ सकती है, आपके द्वारा बोल भी सकती है। कई बार आपका शरीर या मन उस शक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो आपके ऊपर नहीं आएगी, फिर वो हमें संकेत दे देती है, हमसे बात कर लेती है, हमसे बात करेगी, हम बता देंगे भी ये बात हुई है और ये उपाय करना है, उसकी जो इच्छा है, डिमांड है, उसकी वो पूरी करके उसको भेज दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा सत्र शुरू होगा हमारा, वो होगा दिव्य शक्तियों वाला। देखो, हम नेगेटिविटियों से लड़ते रहें, एक को भगा देंगे फिर दो चार नई आ जाएं, ऐसे कितने दिन हम करते रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, ऐसे डेरे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, हम किसी के खिलाफ ना तो बोलते हैं ना ही किसी के खिलाफ हमारा सुनना होता है। सभी अपना काम कर रहे हैं, सभी को जैसा लगता है वो वैसा काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इस दुनिया में अपने आसपास भी ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है, वो पकड़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ समय बांध देते हैं, कुछ समय तक वो आपसे दूर रहेगी, फिर आ जाती है। या कई बार वो ऊपर नहीं भेजते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं। वो चीज़ें दोबारा भी लौट सकती हैं, हो सकता है कि वहाँ पर आपको दोबारा भी जाना पड़े, तीसरी बार भी जाना पड़े, हो सकता है कि बहुत सारे चक्कर भी आपको काटने पड़ जाते हैं। और कई बार, अब हर इंसान का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, इंसान का लालच भी हो सकता है, हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को हो सकता है कि आपसे आर्थिक उम्मीद हो, पैसे की उम्मीद हो, किसी को तन की उम्मीद हो सकती है, किसी को भीड़ की उम्मीद हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है, वो उसकी मन की इच्छा है या अपेक्षा है। तो कई बार वो क्या करते हैं कि आपसे हवन या पूजा करवाने के नाम पर कोई राशि की डिमांड भी कर सकते हैं। अब फंसा हुआ बंदा क्या नहीं करेगा, करेगा वो, उसको जो कहा जाएगा वो करेगा कि समस्या से मुक्ति मिल जाए, चाहे सब कुछ ले लो। लेकिन हम इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि आपसे चक्कर कटवाए जाएं या एक बार चीज़ को पकड़ के उसको दोबारा से छोड़ दिया जाए। यहाँ से जो चीज़ रिमूव करेंगे, निकालेंगे, वो परमानेंट है, वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आ सकती है, उसकी मुक्ति ही हो जाती है।
हम जो धरती पर जो आत्माएं घूम रही है उनको हम धरती पर छोड़ते ही नहीं है, उनको धरती से ही बाहर निकाल देते हैं। ये तो रही नेगेटिविटी की बात। नेगेटिविटी एक प्रकार की नहीं, बहुत प्रकार की है, सभी के बारे में जानेंगे, एक बार मैं बता रहा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके मन में जो भी सवाल आए, आप जब सवालों की बारी आएगी तब आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो दिव्य शक्तियां हैं आपकी, चाहे वो पितर हो, चाहे वो आपके कुल देवता हो, कुल गुरु हो, कोई पीर हो, फकीर हो, कोई कोई देवता हो, कोई माता हो, चाहे भगवान हो, उस शक्ति का गण कमजोर है तो उसका गण मजबूत कर दिया जाएगा। फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर नेगेटिविटी आपके पास भी नहीं फटकेगी। और जो आपके घर पर बंधन लगाना है वो उस शक्ति का ही लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि बंधन जो करने वाले होते हैं वो अपनी तरफ से लगा देते हैं, उससे वो चीजें दूर तो रह जाती हैं लेकिन आसपास घूमती रहती है। लेकिन हमारा देवी जी का और मेरा यही मकसद था कि आपको ऐसी एक शक्ति दे दी जाए कि आपको दूसरे इंसान की जरूरत ही ना पड़े, आपके पास ही हो, हर दम आपके पास वो शक्ति रहे। हम आपसे दूर हैं, आप हमें बार बार फोन करोगे, बार बार कहोगे तो आप भी परेशान होगे, हम भी परेशान होते हैं। तो आपकी जो दिव्य शक्ति है वो आपके साथ चला दी जाती है, उससे आप बात भी कर सकते हो। अगर आपका मेडिटेशन अच्छा है, अगर आपका मन साफ है तो आप उस शक्ति से बात भी कर सकते हो, उससे मार्गदर्शन भी ले सकते हो और उससे जो चाहो वो कर सकते हो। लोगों ने किया भी है, तो हम वहां तक आपकी मदद करते हैं, हम आपको रास्ता दिखा